हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे जो अंकित भाटी सर का जो न्यू बुक है एसएसजीडी 2025 वाला, उसी का आज चौथा दिन है। हम लोग 145 तक क्वेश्चन कर चुके थे इंडियन पॉलिटी का। आज हम लोग 146 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 146 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 के ए किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का भाग 4 के ए है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। कितने? 6 मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। आगे है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल खाली स्थान होता है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यूपीएससी का कार्यकाल। भारतीय संविधान के भाग 14 में, जो भारतीय संविधान का भाग 14 है, उसमें अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान कितना में है, तो अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनके जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, देश की रक्षा करने का आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने वाला उल्लेख खाली स्थान के तहत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल कर्तव्यों के तहत। किसके द्वारा किया गया है? मूल कर्तव्यों के तहत। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार का सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल संविधान का अधिकार लिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि खाली स्थान किससे लिया गया है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए, भारतीय संविधान के निहित राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, जैसे विज्ञान या समाज सेवा आदि क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका मनोनयन कहाँ से होगा? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितना, कम से कम आयु कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 में किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताओं का वर्णन है। ये भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 58 में कहा गया है। अगला है, भारत का आपातकाल की घोषणा केवल खालिस्तान ही कर सकता है। जो भारत में आपातकाल की घोषणा है वो कौन कर सकता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल राष्ट्रपति ही कह सकते हैं भारत में आपातकाल की घोषणा। आगे देखते हैं, मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन जो है 356 से संबंधित है। और वित्तीय आपात ये 360 से संबंधित है। आगे देखते हैं, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उसको महाभियोग कहा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। आगे देखते हैं, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में मुख्य चुनाव का आयुक्त होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खाली स्थान के पास होती है। जो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास। आगे देखते हैं, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल के पास। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, 164 के अनुसार। आगे देखते हैं, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशासन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशासन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर होगा उस राज्य के राज्यपाल के साथ, राज्यपाल जिस राज्य में लगेगा उस राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति होगा। आगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक के अनुसार नहीं चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगले, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 के 2, अनुच्छेद 239 के 2 कहता है। भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 239 क्या कहता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के पास प्रशासन रहेगा, संघ राज्य क्षेत्र के पास प्रशासन, ये 239 कहता है। अनुच्छेद 240 क्या कहता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? 241 क्या कहता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 कहता है। आगे देखते हैं, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे खालिस्तान की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति से की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 के संसद में पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकता है। जो राष्ट्रपति विधेयक है यह अनुच्छेद 110 से संबंधित है। आगे देखते हैं, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए अर्हताओं का वर्णित किया गया है। राज्यपाल के जो नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 157 संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है यह प्रावधान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडाई मॉडल पर यह प्रावधान स्थित आधारित है। आगे देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता है? अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्म एक्ट 1878। जो 1878 एक्ट है इसमें हथियार रखने की अनुमति नहीं देता है। देखिए, इस एक्ट का द्वारा भारतीय के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा सरकार के खिलाफ
आपत्तिजनक खबर छापने वाले अखबारों को जब्त करने की अनुमति दी गई है आर्म्स एक्ट 1878 के तहत। आगे है, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6 हो जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित 6 राज्यों में विधान परिषद की प्रावधान है। कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्यों में है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो राज्य विधायिका के उच्च सदन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषद। ऑप्शन डी विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, राज्य विधायिका में विधान परिषद का उच्च सदन तथा विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। जो राज्य विधायिका में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खालिस्तान स्वरूप को स्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवादी को स्वीकार किया। आगे देखते हैं, समाजवादी विचारधारा में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह सम्मानित या संसाधनों की समानता से संबंधित हो अथवा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय संविधान के समाजवादी लोकतंत्र की सन्निकट है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान भाग 5 जो है संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी भाग 9 पंचायत से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके तहत पंचायती के कार्यों के लिए 29 विषयों पर सूची व्यवस्था की गई है। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की द्विसदनीय विधायिका है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। आगे देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु चाहिए। जो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु चाहिए। आगे देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्षों तक होता है। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति काफी उत्तरदायी है। आगे देखते हैं, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। जो लोकसभा होता है वो संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होता है सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय संविधान के जो 121वें संविधान संशोधन अधिनियम है वो कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक देश एक कर। एक देश एक कर प्रणाली की शुरुआत की। 101वें संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 द्वारा लागू किया गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी लागू किया गया। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक कर जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं की सेवाओं पर चलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा परिषद से जुड़ा है। कौन सा अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर परिषद से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 279 के ए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया?
जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2019 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 को भारत के उच्च सदन राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। अगले दिन मतलब 6 अगस्त 2019 को इस लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद द्वारा इस अधिनियम को 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे देगी और इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखते हैं, किस राज्य में मंत्रि परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है? किस राज्य की नियुक्ति मंत्रि परिषद की सलाह पर किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। आगे देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप को खालिस्तान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप है वो खालिस्तान किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्टमिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, देखिए, वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुए थे। जो ये प्रणाली है वेस्टमिनिस्टर, ये इंग्लैंड से लिया गया है। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से आता है। ये जो नाम है इसका लंदन के एगो पैलेस है ऑफ वेस्टमिनिस्टर के नाम से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है ये। अगला देखते हैं, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों को समूह को खालिस्तान कहा जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने वाले एक साथ आने वाले लोगों को समूह को क्या कहता है? तो इसका ऑप्शन बी राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। ऐसे संगठन या लोगों का समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं वह संविधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर देगा ऑप्शन डी ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये मौलिक एक कर्तव्य है। आगे देखते हैं, भारत में लोकतंत्र के आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास खालिस्तान होनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास खालिस्तान होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संयुक्त राज्य से लिया गया है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है यह अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? जो पहली निर्वाचित संसद है निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में आया। 1952 में आया। भारत संसद का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत संसद का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा, राज्यों का परिषद एवं लोक सदन मतलब लोगों की सदन होता है। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। निर्वाचित जो संसद कब आए? 1952 में अस्तित्व में आई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। यह नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय
और मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, खाली स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2019 को पारित किया सीएए कानून। नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करने का नागरिकता है अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। अगला है, आगे है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। इसी दौरान 1976 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। सीट के 1/3 होते हैं और 40 से कम नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973 में। दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम सीआरपीसी है। अगला है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को खाली स्थान कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, विधानसभा। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा बी, भाग 4 के ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के खाली स्थान वे संशोधन के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 104वें संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं को आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण समाप्त कर दिए गए। आगे देखते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के खालिस्तान संसदीय प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 प्रणाली। अगला है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। आगे देखते हैं, भारत के भारतीय के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें खाली स्थान सर्वोच्च है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों का क्रम उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय चुनाव न कराना, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव को पर्यवेक्षण, निर्देश तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। अगला,
स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधान हुए थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। जो मोरारजी देसाई थे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 1947 से अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। 1947 से अब तक जो है 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में। आगे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के में निहित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था बीजेपी की स्थापना। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय सभा का मौसादा समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का जो संविधान सभा का है मौसादा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा का मौसादा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। के.एम. मुंशी भी इसी समिति के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झांडा समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।